हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है जलेबीज। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा चैप्टर है और इसे पढ़ने के बाद में आपको शानदार ढंग से आनंद आ जाएगा। लेखक कह रहा है ये बहुत समय पहले की बात है जब लेखक 5th क्लास में पढ़ा करते थे सरकारी स्कूल जो कि कम्बेलपुर में है और इसे आजकल अटक कहा जाता है। एक बार की बात है, वो अपनी फीस को जमा कराने के लिए 4 रुपए अपनी जेब में रख के स्कूल गए थे और जब वो पहुंचे स्कूल के अंदर तो उन्हें पता लगा कि उनकी जो फीस जमा की जाती है, जो फीस जमा करने वाले जो टीचर हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज छुट्टी पे थे, इसलिए उनकी फीस उस दिन जमा नहीं हो पाई। पूरे दिन वो अपनी पढ़ाई में लगे रहे और उनकी जेब में जो पैसे थे वो उनकी जेब में ही पड़े रहे। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो लेखक को अपने घर जाना था, तो लेखक बाहर आया और जैसे ही लेखक बाहर आया तो उसकी जेब में जो सिक्के थे वो कुछ बातें उससे करने लगे। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सिक्के बातें नहीं कर सकते, वो केवल खनखनाहट की आवाज ही करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने मेरे साथ में बातें की। जब मैं बाजार जा रहा था तो एक सिक्के ने मुझसे कहा, अरे देखो देखो, सामने कितनी प्यारी प्यारी और गरम गरम जलेबियां बन रही है। अभी अभी कढ़ाई से ये निकल रही है और सब लोग जलेबी का आनंद ले रहे हैं। जलेबी जो होती है वो खाने के लिए और आनंद लेने के लिए ही होती है। अब तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम एक काम करो, ये अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जलेबी इनको खा लो। और पैसा जो होता है वो तो खर्च करने के लिए ही होता है। अगर तुम ये जलेबी नहीं खाओगे तो फिर इन जलेबियों को कौन खाएगा। एक सिक्के ने कहा, देखो देखो, तुम्हारे पास 4 रुपए हैं और तुम उन्हें खर्च कर सकते हो। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे सही रास्ते से भटकाने का प्रयास मत करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा घर चला जाऊंगा और बाजार में इधर उधर किसी भी चीज की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर बाजार में मैंने इधर उधर किसी चीज की तरफ देखा और मेरी इच्छा हुई किसी चीज को खरीदने की तो ये बहुत बड़ा पाप होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और एक बात और जान लो, मेरे पास जो पैसा है वो फीस का पैसा है, ये मैं किसी और चीज में खर्च नहीं करूंगा। अगर आज मैंने फीस का पैसा जलेबी खाने में खर्च कर दिया तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा और जब कयामत होगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तब मैं अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तुम तो जानते हो मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है जब गुस्से में आते हैं तो कितनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। वो तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होती। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। मैं चुपचाप सीधा अपने घर पे चला जाऊंगा और किसी जलेबी और किसी चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दूंगा। सिक्कों को मेरी कही गई बातें अच्छी नहीं लगी, वो सारे एक साथ बोलने लगे, खूब ज्यादा आवाजें करने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने क्या किया, उन सिक्कों को दबा के मेरी जेब में मेरा हाथ रख लिया ताकि ये कुछ देर तक शांत रहें। कुछ कदम लेने के बाद में मैंने अपनी पकड़ को ढीला किया। तभी सबसे जो पुराना कॉइन था उसने कहा, हम यहाँ तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम हमारी बात को नहीं समझ रहे हो। मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या तुम गरम गरम मीठी मीठी जलेबी खाना नहीं चाहते? और अगर आज तुम पैसा खर्च भी कर देते हो तो कल तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिल जाएगी। तो तुम एक काम कर लेना, ये जो फीस का पैसा है इससे जलेबी खा लो और जब स्कॉलरशिप तुम्हें मिले तो उससे फीस जमा करा देना। इसका मतलब किस्सा खत्म, पैसा हजम। इसका मतलब इधर की चीज उधर कर दो और उधर की चीज इधर कर दो, तुम्हारा काम दोनों तरफ से हो जाएगा। तुम जलेबी भी खा लोगे और तुम्हारा फीस भी जमा हो जाएगी। परंतु मैंने कहा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस तरह की बात सुनना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। फालतू की बातें करना बंद करो। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं करूंगा और जलेबी वलेबी मुझे कुछ भी नहीं खानी, चाहे वो कैसी भी हो। जलेबियों को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था
परंतु मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी जल्दी से लालच में आ जाऊं। मैंने स्कूल में अपनी एक छवि बनाई है और मैं इस क्लास का सबसे अच्छा बच्चा था, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप जो है 4 रुपए की वो भी हर महीने मिलती है। और इसी के साथ ही साथ मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ, इसलिए मुझे ऐसा काम करते हुए शोभा नहीं देता और मेरी कभी भी पिटाई भी नहीं हुई है और मैं चाहता भी नहीं मुझे किसी प्रकार की सजा मिले या मास्टर जी मुझे कुछ भी कहें। मास्टर जी के कई बार कहने पे मैंने दूसरे बच्चों की पिटाई की है और आज अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे पिटाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं जलेबी नहीं खाऊंगा और वो भी भरे बाजार के बीच में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और मैं सीधा चुपचाप अपने घर पे चला गया। सिक्के जो थे वो इतने उत्साहित थे कि वो बार बार मुझे उकसाते रहे और कुछ न कुछ मुझे कहते रहे। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने घर पे पहुंच के आराम किया, फिर वो कहने लगे कि तुम जलेबी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। इस तरह से वो मुझसे बहुत ज्यादा बातें करने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत बाजार गया और मैंने हलवाई से जाकर कहा मुझे 1 रुपए की जलेबी दे दो, और वो भी बहुत ज्यादा चकित रह गया क्योंकि उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करता था। उसने क्या किया, एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लिया और उसमें बहुत सारी जलेबी रख के मुझे दे दी। जब मैं उस जलेबी को खा रहा था तो मैंने देखा उधर एक टोंगा जो है वो आ रहा था। मेरे चचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, जलेबियों को फटाफट छिपा लिया और मैं गली के अंदर चला गया। और जब मैं सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया तो मैंने फटाफट उन जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। जितनी जलेबी मैं खा सकता था उतनी जलेबी मैंने खा ली। अब मैं इतनी जलेबी खा चुका था कि अगर थोड़ा सा भी कोई मेरे पेट को दबा दे तो मेरे मुंह के अंदर से, नाक और कान के अंदर से चारों तरफ से जलेबी निकल सकती थी। थोड़ी ही देर बाद में आसपास के जो इलाके थे वहां से छोटे छोटे बच्चे मेरे पास में आ गए और मेरा पेट जलेबियों से पूरी तरह से भर चुका था। तो मैंने सोचा अब थोड़ा आनंद किया जाए, तो मैंने क्या किया, एक एक बच्चों को जलेबी बांटना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे वो बहुत खुश हुए, वो यहाँ वहाँ गलियों में दौड़ने लगे और धीरे धीरे उन्होंने और भी बच्चों को बता दिया कि एक भैया हैं वो जलेबी बांट रहे हैं। और मेरे पास में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और मैं 1 रुपए की जलेबी और लेके आया ताकि मैं उन बच्चों को और जलेबियां बांट सकूं। और ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाइयां बांटी जा रही है। जैसे मैं किसी समारोह का मुख्य अतिथि हूं और मैं सब बच्चों को मिठाइयां बांट रहा हूं। इसी प्रकार से एक एक करते मैंने पूरे 4 रुपए की जलेबी खरीद ली और मैंने बच्चों को बांट दी। वो जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे कि उन्हें जलेबी मिल रही थी। वो यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, जलेबी खा रहे थे और वो जलेबियों का पूरा आनंद उठा रहे थे। जलेबियां बांटने के बाद में और पूरी तरह से खाने के बाद में मैं जब अपने घर पहुंचा तो मुझे अपना खाना भी खाना पड़ा, क्योंकि मैं घर वालों को नहीं बता सकता था कि मैं बाहर जलेबियां खा के आया हूँ। अगर मैंने उन्हें ये बताया होता तो वो मुझे जरूर डांटते। तो मुझे अपना खाना भी खाना पड़ा और अब मैं इतना खाना खा चुका था कि मेरे पेट के अंदर कुछ भी खाने की जगह नहीं थी। अब तो मुझे ये डर लग रहा था कि हो सकता है अगले कुछ समय बाद में सांस के साथ ही मेरे मुंह के अंदर से जलेबी बाहर नहीं निकल जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो पाचन शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है और इसी प्रकार से पूरी रात को मेरे वो जलेबियां पचती रही और सुबह तक सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, मुझे स्कूल जाना था और स्कूल जाके मेरी फीस जमा करानी थी। मैंने अपने स्कूल की तैयारी कर ली और मैं अपने स्कूल जाने लगा और मैं रास्ते में सोच रहा था अगर आज मुझे स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाता है और मैं फीस अपनी जमा करा देता हूँ तो ये जलेबी जो है मेरे पूरी तरह से हजम हो जाएगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने स्कूल पहुंचा तो मुझे ये पता लगा कि इस महीने स्कॉलरशिप फीस नहीं मिलेगी और ये जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी।
अब मेरा सिर चक्कर खाने लगा। अब मैं क्या करूंगा? मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है वो मुझसे फीस के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। कुछ समय बाद में मास्टर गुलाम मोहम्मद आए और उन्होंने कहा कि दोपहर की छुट्टी के समय सब बच्चों से फीस ली जाएगी। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो मैंने फटाफट अपने किताबें और बस्ता लिया और मैं स्कूल से चुपचाप बाहर निकल गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, परंतु मैं अपनी नाक के सीध में सीधा चलता गया। मैं रास्ते में अल्लाह मियाँ से अनुरोध कर रहा था कि अल्लाह मियाँ मुझे एक बार बचा लो, एक फरिश्ते को मेरे पास भेज दो, वो मेरी जेब में 4 रुपए डाल देगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी से आपको 4 रुपए लौटा दूंगा और फिर कभी जलेबी नहीं खाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और धीरे धीरे चलते चलते मैं कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे घर के बड़े लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। जिस काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है वही काम करना है। अब मैं अपने घर वालों से और मेरे मास्टर गुलाम मोहम्मद से कैसे बचूंगा? मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब इस गड़बड़ को कैसे सुलझाया जाए, यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, पर मुझे किसी भी बात का कोई हल नहीं मिल रहा था। रेलवे स्टेशन के पास में एक छायादार पेड़ था। मैं उस पेड़ के पास चला गया और मैं वहीं बैठ गया। मैं जैसे कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो उसी प्रकार से मैं सोचता रहा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जब पहले सिक्के ने मुझसे आवाज की थी तभी मुझे ध्यान रखना चाहिए था और मना कर देना चाहिए था। तब तो मुझे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था कि फीस की पैसे से जलेबी खा लेता हूँ और स्कॉलरशिप से फीस जमा करा दूंगा। लेकिन अब ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए बन गई है। अब मैं इसका कैसे हल निकालूं? अब तो स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो भी मुझे अगले महीने मिलेगा। अब मैं फीस कहाँ से जमा कराऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे जीवन में पहली बार मैं स्कूल से अनुपस्थित रहा हूँ और मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया है। अब सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और मैं रेलवे स्टेशन के पास में बैठ के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। आराम क्या कर रहा हूँ, मैं तो पूरी तरह से चिंता में डूबा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मेरे ख्यालों में केवल मास्टर गुलाम मोहम्मद और मेरे घर वाले आ रहे थे। तभी मैंने अल्लाह मियाँ को याद किया और अल्लाह मियाँ से मैं प्रार्थना करने लगा कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मुझे नमाज भी पूरी तरह से याद है और मुझे कुरान भी अच्छी तरीके से याद है। अगर आप मेरी कोई इच्छा पूरी करनी चाहें तो मैं आपको ये सुना भी सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे किसी प्रकार से 4 रुपए दे दो ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अपनी फीस को जमा करा सकूं। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं दोबारा कभी भी ये गलती नहीं करूंगा। मैं अल्लाह मियाँ से कहने लगा, अल्लाह मियाँ आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है, क्या आप मुझसे इसमें से 4 रुपए नहीं दे सकते? हमारी तो स्कूल का चपड़ासी है, वो भी अपने घर पे बहुत सारे पैसे लेके जाता है और मैं तो एक बहुत बड़े अधिकारी का भांजा हूँ। क्या आप मुझे 4 रुपए भी नहीं दे सकते? मैंने नमाज पढ़ने के बाद में कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया और भी मैंने अल्लाह मियाँ को अच्छी तरीके से याद करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, बैग के अंदर जादू से छू करके देखा कि कहीं अल्लाह मियाँ ने 4 रुपए तो रख दिए हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मेरे बैग में 4 रुपए नहीं रखे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं रोने लगा और थोड़ी देर बाद में मुझे याद आया कि अब घर जाने का समय हो चुका है और बाकी बच्चे भी घर जा रहे होंगे, तो मुझे भी घर जाना चाहिए। तो मैं अपने घर चला गया। घर जाके मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। रास्ते में वो हलवाई मिला, उसने कहा, क्यों भैया आज जलेबी नहीं खरीदोगे क्या? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीधा अपने घर चला गया। अगले दिन वापस मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ और वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया और अल्लाह मियाँ से मैंने अनुरोध किया कि आज मेरा दूसरा दिन है, आज मुझे कृपया करके 4 रुपए दे दीजिए। मैंने अल्लाह मियाँ से कहा
चलो हम एक खेल खेलते हैं, मैं यहाँ से सिग्नल तक जाके आऊंगा और यहाँ पे जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है उसके नीचे आप चुपचाप 4 रुपए रख देना और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उस लड़के ने यही किया, वो सिग्नल तक जाके आया और वापस जब वो वहां पे आया तो उसने सोचा कि मैं उस पत्थर के नीचे चेक कर लेता हूँ, कहीं उसके नीचे 4 रुपए तो नहीं आ गए हैं। लेकिन मैंने जैसे ही देखा एक छोटा सा कीड़ा वहां से निकल के आया और उसके अलावा कोई 4 रुपए मुझे वहां दिखाई नहीं दिए। अब मैं सोचने लगा कल मैं और अल्लाह मियाँ से अनुरोध करूंगा, शायद अल्लाह मियाँ मेरी बात को सुन ले और मुझे 4 रुपए दे दे। धीरे धीरे मेरे घर वालों को इस बात का पता लग गया कि मैं रोज स्कूल नहीं जा रहा हूँ और अंततः मैं पकड़ा गया कि मैं स्कूल की जगह रेलवे ट्रैक पे जा रहा हूँ और अंततः मुझे सारी बातों को अपने घर वालों को बताना पड़ा और अंततः उस मामले को मेरे घर वालों के द्वारा सुलझा दिया गया। लेकिन मैं जब तक 7th और 8th स्टैंडर्ड में हुआ था तब तक मैं सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ अगर उस दिन मुझे 4 रुपए दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता, उनके खजाने में कौन सी बहुत बड़ी कमी आ जाती। लेकिन अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपए नहीं दी, उसकी जगह मुझे ये सीख दे दी कि कभी भी हमें इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस क्लास के और भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं।